इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 9 और प्रश्नावली है 4.1। इसमें पहला प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। इसमें यहाँ पर संकेत दिया गया है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। तो इस संकेत के अनुसार पहले हम मान लेते हैं, मान लो या मान लीजिए नोटबुक की कीमत कितनी है, x रुपये। मान लो नोटबुक की कीमत x रुपये और फिर आगे है कलम की कीमत y रुपये। अब यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार नोटबुक की कीमत तो ज़्यादा है और कलम की कीमत कम है, और इसमें यहाँ पर जो कलम की कीमत जो है नोटबुक की कीमत से आधी है या नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार x जो है 2y के बराबर होगा। x इसके बराबर है 2y के बराबर होगा, या हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर है 0 के। ये इसमें आ जाती है समीकरण, जो कि दो चर के अंदर है। इसमें x और y जो है दो चर हैं, अलग अलग से हैं। इसके बाद में अगला दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। इसमें यहाँ पर ये समीकरण दी गई हैं, इनको हमने ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त करना है और a, b और c के मान जो है बताने हैं हर बार में। अब पहला भाग है इसका, यहाँ पर हम सबसे पहले ax प्लस by ax प्लस by प्लस c बराबर 0 लिख लेते हैं। और जो पहला भाग दिया गया है इसमें 2x प्लस 3y बराबर है 9.35, इसके ऊपर बार है, ये रकम में दी गई है। अब हमने इसको इधर लेके आएंगे ताकि ये c के रूप में आ जाए, यहाँ पर ax प्लस by प्लस c के रूप में आ जाए। क्या करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार बराबर है 0 के। अब यहाँ पर ये माइनस का निशान है, इसको हम प्लस के रूप में लिखेंगे। 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35 बार बराबर है 0 के आ जाते हैं यहाँ पर। अब आगे इसमें है, इसको हम इसके साथ में तुलना करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो यह भी ax प्लस by प्लस c बराबर 0, 2x प्लस 3y प्लस यहाँ पर माइनस है 9.35 का ऊपर ये यह बार है, 5 के ऊपर है बराबर 0 के। तो अब इसमें यहाँ पर हम a बराबर कितना आता है, 2 आता है, और b बराबर कितना आता है, 3, और c बराबर आया माइनस 9.35, ये 5 के ऊपर बार है, यहाँ पर आ जाता है आंसर। ये आगे हमारा आंसर आ गया। अब आगे इसमें दूसरा भाग है, दूसरे भाग में y माइनस y बटे 5 बराबर है 0 के। y माइनस y बटे 5 माइनस 10 बराबर है 0 के। तो इसमें दोबारा फिर इसको लेंगे। सबसे पहले ax प्लस by प्लस c बराबर है 0 के लिख लिया हमने यहाँ पर। फिर अगले हमने लिया x
माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर है 0 के। अब हमने इसको इसके रूप में लिखना है। यहाँ पर x फिर प्लस का निशान लगा दें यहाँ पर, फिर यहाँ पर -1/5y ऐसा लिख लेंगे हम यहाँ पर। फिर यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे और -10 बराबर है 0 के। ये जो है अब इसके रूप में ऊपर इसमें आ जाता है, जो ax + by + c है, ये समीकरण दी गई है, इसके रूप में आ जाता है। अब यहाँ से x है, इसके स्थान पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। क्या चीज़ है, x के आगे क्या है, 1 है। यहाँ पर ये x है हमारा, और यहाँ पर जो है हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 मान लिया हमने, तो a बराबर 1 आ गया, a बराबर 1 आ गया, और b बराबर आया -1/5 यहाँ पर, और c बराबर आ जाता है -10 आंसर आ जाता है हमारा। अब इसे अगला जो है तीसरा भाग है, यहाँ पर थर्ड पार्ट है। ये हमारे पास में ax -2x + 3y बराबर है 6 के। तो दोबारा से एक बार जो रेखिक समीकरण है ax + by + c बराबर 0 के। अब इसमें यहाँ पर दिया गया है 2 -2x + 3y बराबर 6 के। अब इसको इधर लेके आते हैं, -2x + 3y - 6 बराबर 0 के। अब इसमें ax + by + c के रूप में लिखते हैं इसको। यहाँ पर ये -2 तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाता है, और आगे x आ गया यहाँ पर, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। और फिर जो है +3y फिर +-6 बराबर है 0 के। अब इसकी तुलना ऊपर से करते हैं, तो a बराबर -2 आ गया, और b बराबर है 3 आ गया, c बराबर है -6 आंसर आ जाता है हमारा। अब इसका चौथा पार्ट है, यह है x बराबर 3y। क्या है, x बराबर 3y। अब इसमें क्या है, दोबारा से एक बार ax + by + c बराबर 0, और दिया गया है x बराबर है 3y के। यहाँ पर क्या है कि x बराबर 3y दिया गया है, तो इसको y को इधर लेके आते हैं, x - 3y बराबर आ गया 0 के। अब हम देखते हैं कि ये x के साथ में है, ये y के साथ में है, c यहाँ पर जो है 0 है, c को हम 0 मान लेते हैं। तो x - 3y + 0 बराबर है 0 के। अब इसको हम यहाँ पर प्लस में लेने के लिए क्या करेंगे, x + -3 × y आ गया, यहाँ पर +0 बराबर है 0 के। तो इसकी तुलना उससे करेंगे, यहाँ पर x के साथ में कोई नहीं है, यहाँ पर इसको 1 है, यहाँ पर 1 x है, यहाँ पर इसको a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 0 आंसर आ जाता है। ये हमारा क्या होगा, x a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 0 जो है इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद में अगला सवाल है पार्ट है इसका, 2x बराबर -5y। 2x बराबर -5y के। तो इसके अंदर क्या है, इसको हम इधर ले जाएंगे, 2x + 5y बराबर आ गया 0 के। अब एक बार दोबारा से रख दो, दिए गई ये समीकरण रेखिक समीकरण, इसको लिखते हैं यहाँ पर। ये नीचे की जो समीकरण ax + by + c है बराबर 0 लिखते हैं, और इसको हम दोबारा से इस रूप में लेके आते हैं। तो यहाँ पर x और y दिया गया है, इसमें c नहीं दिया गया, इसको लिखेंगे हम 2x + 5y + 0 बराबर है 0 के। तुलना करते हैं, तो a बराबर आ गया, a बराबर 2 के, b बराबर 5 के, और c बराबर 0 आंसर आ जाता है। अब छठा पार्ट है इसका, यह है 3x + 2, 3x + 2 के। तो एक बार दोबारा से ax + by + c बराबर 0, और यहाँ पर है 3x + 2 बराबर है 0 के।
अब इसको इस रूप में लिखेंगे 3x प्लस ये y यहाँ पर नहीं है इसलिए तो 0y लिख देंगे और प्लस c बराबर है 0 के। इसके साथ में तुलना करेंगे, a बराबर कितना आया 3 आ गया और b बराबर 0 और यहाँ पर c बराबर कितना आया भाई 2 आया। कितना आया 2 आंसर है हमारा। इसके बाद में आ गया है यहाँ पर 7वां पार्ट है इसका y माइनस 2 बराबर 0 के। क्या आया y माइनस 2 बराबर है 0। बराबर है 0 के। एक बार से हम दोबारा इसको ये समीकरणों को लिखते हैं। यहाँ पर दी गई है रेखिक समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर इसको x यहाँ पर नहीं है इसलिए लिखेंगे 0x प्लस y माइनस 2 बराबर है 0 के। इसको इसके साथ में तुलना करते हैं तो a बराबर आ गया 0, b बराबर 1 और c बराबर -2। कितना है भाई -2। यहाँ पर हम इसका ये प्लस का निशान लगा करके अंदर माइनस ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। c बराबर कितना आया -2 आ जाता है। ये आ गया हमारा आंसर आ गया। अब अगला है 8वां भाग है इसका 5 बराबर 2x के। 5 बराबर है 2x के। इसके अंदर क्या है, इसमें यहाँ पर जो दी गई रेखिक समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब इसको हम यहाँ पर जो ये समीकरण दी गई है 5 बराबर 2x है, इसको लिख ले, या तो हम इसको इधर लेके जाएंगे या इधर को लेके जाएंगे। अब मान लीजिए हम इसको इधर लेके जाते हैं तो ये आ गया 2x माइनस 5 बराबर है 0 के। अब यहाँ पर x है और ये कांस्टेंट c है, 5 बराबर है, ये रह जाता है इसमें। इसको मान लिख लेते हैं 2x प्लस 0y प्लस c बराबर है 0 के। अब इसमें आगे इसको इसके साथ में तुलना करते हैं। a बराबर 2 के यहाँ पर और b बराबर 0 और c बराबर है यहाँ पर कितना आया, ये 5 है यहाँ पर, c बराबर 5, c बराबर कितना आया -5 के। कितना है भाई, ये माइनस का निशान है यहाँ पर और ये बराबर है -5 के। आंसर आ जाता है हमारा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगला लेक्चर आपको मिलता रहे।